अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमवेल। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 89 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके पास है इंडेक्स नंबर, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5.21। 5.21 की स्टेटमेंट आपके पास, कंप्यूट फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको कमोडिटीज़ गिवन है ए से ई तक, मींस आपके पास 5 डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं। देन आपको मेंशन किया गया है 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल है जिसमें आपके पास बेस ईयर है एंड देन आपको करंट ईयर मेंशन किया गया है। फिर आपको प्राइस और क्वांटिटीज़ दी गई हैं, मींस बेस ईयर की भी प्राइस और क्वांटिटीज़ मेंशन है, करंट ईयर की भी प्राइस और क्वांटिटीज़ मेंशन है। आपने फिशर इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। असल में जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इंडेक्स नंबर के, उसमें ये होता है कि हमें ये मेंशन नहीं होता कि बेस ईयर कौन सा है या करंट ईयर कौन सा है। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको बेस ईयर और करंट ईयर दिया गया है। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बेस ईयर और करंट ईयर मेंशन ना हो, तो फिर उस सूरत में आपने जो प्रीवियस ईयर होता है ना उसको बेस ईयर कंसिडर करना हो। हमें पता है कि बेस ईयर जो है उसकी प्राइस को हम पी से डिनोट करते हैं, लेकिन बेस की वजह से उसके सबस्क्रिप्ट में हम नोड मेंशन करते हैं। ये P0 नहीं है, इसको P नोड कहते हैं। क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि वो बेस ईयर की है तो उसके भी सबस्क्रिप्ट में आपके पास नोड आ जाएगा। तो P नोड Q नोड आपके पास आ गया। और हमने देखा था कि करंट ईयर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एन से, या समटाइम इसको 1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइस आपके पास आ जाएगी पी, क्योंकि करंट ईयर है तो इसके आप सबस्क्रिप्ट में एन मेंशन करेंगे। अब क्वांटिटी है, क्वांटिटी को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो करंट ईयर की है तो इसके भी सबस्क्रिप्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, एन। अब इस क्वेश्चन की मीन्स स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि पी नॉट ये है आपके पास, क्यू नॉट ये है, पी एन ये है, क्यू एन ये। मैंने हेडिंग दी है पी नॉट, क्यू नॉट, पी एन, क्यू एन। जो वैल्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग सेटल्ड कर दिया। लास्ट में एक रो को ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि इसमें हम समेशन मेंशन करेंगे, देन आपका वर्किंग एरिया स्टार्ट हो जाए। मैंने जब से आपके साथ इस लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस किया, मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आप फौरी से डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करें। आपने फार्मूला लिखना है और फार्मूला ऑटोमेटिकली आपको हेल्प आउट करना शुरू हो जाएगा। हमें पता है कि फिशर इंडेक्स नंबर को भी आप PON से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर एंड पार्शियस मीन। आप लेस पेयर और पार्शियस का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, अंडर रूट आपके पास इसी तरह ही आ जाएगा। आपने सबसे पहले लेस पेयर का फार्मूला लिखना है। लेस पेयर के फार्मूले को मैंने आपके साथ मीन्स ड्राइव करना भी सिखाया था कि लेस पेयर में भी आप समेशन PN लिखेंगे और डिवाइज़र में भी समेशन P नॉट, आप समेशन PN डिवाइडेड बाय P नॉट लिखेंगे। लेस पेयर ने हमें कहा था कि आपने इंपॉर्टेंस देनी है क्वांटिटी को, तो इट्स मीन आप क्वांटिटी से ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा था कि क्वांटिटी किसकी हो, बेस ईयर की, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो फार्मूला है ये लेस पेयर का फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद आपके पास पार्शियस का फार्मूला आएगा। इसमें भी आपने समेशन PN डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट लिखना ही है, जिसे सिंपल इंडेक्स नंबर का फार्मूला कह रहे होते हो। इन्होंने भी आपको कहा था कि आपने क्वांटिटी को ही इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन पार्शियस ने हमें कहा था कि आपने क्वांटिटी किसको इंपॉर्टेंस देनी है, करंट ईयर की। तो आप QN से मल्टीप्लाई QN से डिवाइड कर देंगे और देन अंडर रूट्स के लास्ट में आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 100 जो है ना वो अंडर रूट में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो अब देखें, फार्मूले ने हमें यहाँ पे हेल्प आउट करना शुरू किया है कि आपको सम चाहिए किस कॉलम का, PN और Q नॉट का। तो सबसे पहले मैं इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करती हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेटल्ड करती जाऊँगी। तो आपने क्या करना है, PN और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, Q नॉट से, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो सम यहाँ आएगा ना वो यहाँ मेंशन होगा। देन डिवाइज़र में देखें आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, P नॉट को Q नॉट के साथ। तो नेक्स्ट टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है P नॉट को Q नॉट के साथ। तो नेक्स्ट देखें, इधर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, PN को मल्टीप्लाई करना है QN से, और डिवाइज़र में इधर आपको वैल्यू चाहिए P नोट को अपने मल्टीप्लाई करना है QN के साथ, ठीक है। ये
4 डिफरेंट कॉलम्स को आपने कैलकुलेट करना है। 1 बाय 1 आपके सामने मैं कैलकुलेट करती हूँ। अब आप देख रहे हैं इसमें आपको पी एन को मल्टीप्लाई करना है क्यू नॉट के साथ। पी एन है आपके पास ये और क्यू नॉट है आपके पास ये, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स है इन्हें हाइड कर देते हैं। इंडेक्स नंबर में मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, जो मोस्टली स्टूडेंट्स की मिस्टेक आती है ना, वो इसी पॉइंट पे आती है कि वो ठीक मल्टीप्लाई करते हुए ना वैल्यूज़ किसी और कॉलम की पिक कर लेते हैं। देन आपके पास अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग बनेगा तो सम रॉन्ग आएंगे। वैल्यूज़ आप रॉन्ग सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर आपका टोटली आंसर गलत होगा। और आप ये सोच रहे होते हो कि जी हमने तो ठीक क्वेश्चन किया, इंडेक्स नंबर काफ़ी ईजी है। नो डाउट इंडेक्स नंबर का टॉपिक ईजी है, लेकिन जो जर्नली मिस्टेक्स हम एज अ टीचर फेस कर रहे होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो काइंडली मल्टीप्लाई करते हुए एक्स्ट्रा कॉलम्स को इनिशियल स्टेज पे या चाहे तो हाइड कर दें, वरना एहतियात के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आपके पास है, आपने 70 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो 70 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 350। मैं यहाँ पे 350 लिख रही हूँ। क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू को क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। आपने 27 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 27 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 189। देन आपने 35 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 35 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटे आपके पास आ रहा है 315। नेक्स्ट आपने 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा आपके पास आएगा 200। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ रहा है 160। इसका मैं सम अप करती हूँ। 350 प्लस 189 प्लस 315 प्लस 200 देन 160 के पास आ रहा है 1214 इस कॉलम का सम। अब आपने नेक्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं आपको पी नॉट को क्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास पी नॉट है, ये क्यू नॉट है। मैं एक्स्ट्रा 2 कॉलम्स को हाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो पी नॉट और क्यू नॉट 7 को आपको इस टाइम किससे मल्टीप्लाई करना है 70 से। तो 770 आपके पास आ रहा है 490। नेक्स्ट आपने 27 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 135। देन आपने 35 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आएगा 350। देन आपने 50 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये बेटे आपके पास आ जाएगा 450। नेक्स्ट आपने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ रहा है 48। इससे ही आप वैल्यूज़ को कंप्लीट करते हैं। इसका सम अप करें। 490 प्लस 135 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 48, ये बच्चे आपके पास आ रहा है 1473। देख रहे हैं आपको मल्टीप्लाई करना है पी एन को क्यू एन के साथ। तो ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये पी एन मौजूद है आपके पास, ये क्यू एन है। तो इन 2 वैल्यूज़ को हाइड करते हैं। तो अब आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 49 के साथ। तो देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है। 5 इंटू 49, ये आपके पास आ रहा है 245। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 28। 7 इंटू 28, ये आपके पास आया 196। देन आपने 9 इंटू 29, ये आपके पास आ रहा है 261। नेक्स्ट आपने 4 इंटू 42, ये बेटा आपके पास आ रहा है 168। देन आपने 10 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 250। इन वैल्यूज़ को सम अप करते हैं तो देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है। 245 प्लस 196 प्लस 261 प्लस 168 प्लस 250, ये बेटा आपके पास आ रहा है 1120। लास्ट कॉलम है आपके पास, आपने पी नोड को क्यू एन से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 डिफरेंट कॉलम्स से ये आपके पास है पी नोड और क्यू एन है आपके पास। ये मींस आपने इन 2 कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस टाइम सेंटर में ये जो 2 कॉलम्स है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो इनको हाइड करते हैं देन मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। जब आप 7 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 343। नेक्स्ट आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 28 के साथ। 5 इंटू 28, ये आपके पास आया 140। देन आपने 10 को 29 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 290। 9 को 42 से मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 42, 378। आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 75। ये सम करते हैं। 343 प्लस 140 प्लस 290 प्लस 378 प्लस 75,
ये आपके पास आ रहा है 1226। फार्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपके पास है समेशन किस कॉलम का, पी एन क्यू नॉट को। ये आपके पास पी एन है और ये क्यू नॉट है और समेशन इंडिकेट कर रहा है इस कॉलम का सम चाहिए। ये आपके पास आया 1214 डिवाइज़र। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, सम चाहिए पी नॉट और क्यू नॉट के प्रोडक्ट का। तो ये आपके पास पी नॉट है, ये क्यू नॉट है, इनका प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट किया था और इसका सम आपके पास आ रहा है 1473। मल्टीप्लाई यूँ ही पी एन और क्यू एन, ये आपके पास पी एन और क्यू एन है, इसका सम है आपके पास 1120। इसको डिवाइड आपने करना है पी नॉट और क्यू एन के सम से। जब आप देख रहे हो कि ये आपके पास है पी नॉट और क्यू एन और इसका सम आपने कैलकुलेट किया है 1226 अंडर रूट से। नेक्स्ट पे आपके पास आपने ओवरऑल आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा इंडेक्स नंबर में हम पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लेंगे, लेकिन 5th डेसिमल प्लेस ऑब्जर्व करते हुए अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो 4th डेसिमल प्लेस पे हम राउंड अप करेंगे। नेक्स्ट बेटा ये आपके पास है 1214 डिवाइड 1473। ये आपके पास आ रहा है 0.82416। मैं इसे लिखूंगी 0.8242 क्योंकि नेक्स्ट 5th डेसिमल प्लेस पे 6 पड़ा, इसकी वजह से 1 पे राउंड हो गया। तो ये आपके पास बना 0.8242 मल्टीप्लाई यूँ ही। नेक्स्ट आपने 1120 को डिवाइड कर देना है 1226 से। 1120 डिवाइड 1226। ये बच्चे आपके पास आ रहा है 0.9135। इसे कंसिडर करेंगे 0.9135। नेक्स्ट 100 यूँ ही। अब देखें इधर मिक्सचर क्रिएट हो रहा है तो आप एक लाइन को स्किप करें। नेक्स्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे। आपने 0.8242 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.9135 से। 0.9135 ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.7529। अंडर रूट किसका लेना है आपने, 0.7529 का। ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.8679, लेकिन नेक्स्ट पे 9 मेंशन है तो इसे लिखेंगे 0.8677। मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा PON का 86.77। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5.21 का। आज फर्स्ट टाइम मैं अपने तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी स्टूडेंट्स का एक यूट्यूब चैनल है उसका लिंक अटैच करूँगी, तो काइंडली आप सब ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।